इस मूवी का नाम पता नहीं, पर यह हसीना बार बार देखकर भगवद गीता कहूँ या श्रीमद् भगवत कहूँ, कर्मों के सिद्धांत की बात याद आ गई। इसमें 3 दोस्त, जिसमें एक कुत्ता भी है जो लड़की है, वो आगे निकल जाती हैं और बर्फ की पतली लेयर चली होती है। उसे पता चले उससे पहले वह लेयर टूट जाती है और पानी में गिर जाती है। थोड़ा प्रयास तो किया, पानी का बहाव उसे खींच लेता है और पानी के साथ बहने लगती है। यह उसके साथी देखकर उसे बचाने आगे बढ़ते हैं। इसमें कुत्ता उसे बचाने पानी में जंप लगाया और लड़की बहते पानी में उसे संभालते बर्फ में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। भी उसे 2 बार किसी जानवर की परछाई उसे नजर आती, जैसे उसे इशारा कर रही हो, बाहर निकलने का रास्ता बता रहा हूँ। दूसरी बार जब परछाई देखते ही वह बर्फ को तोड़ के बाहर का रास्ता मिल जाता है। बाहर उसका दूसरा साथी दौड़ के लड़की को बाहर सुरक्षित निकलता है, पर जैसे ही कुत्ते को बचाने का हाथ आगे बढ़ाए, उससे पहले कुत्ता पानी में बह जाता है। और यह सीन देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आगे बचाने वाला एक मूंगा प्राणी और वह पानी बह जाता है। दोनों रोने लगते हैं और गुस्से से कुत्ते का मालिक जो नौजवान है चाकू से बर्फ तोड़ने जाता है, पर चाकू भी टूट जाती है। अचानक हाथ में डाल देता है, कोई वो समझे इससे बर्फ तोड़ने लगता है। फिर अचानक रुक कर देखता है तो कुत्ते को बगल में खड़ा देखकर खुशी से गले लगा लेता है। तो इस छोटे से सीन में बहुत कुछ देखने को मिला और सीखने को भी मिला है मुझे। इस सीन में मैंने कृष्ण ज्ञान दिखा मुझे, वफादारी, मुश्किल समय फीलिंग्स, दूसरे के प्रति लगाव, इमोशन और हिम्मत। ये सब हम इंसान से ज्यादा एक जानवर में देखने को मिला। कर्म के सिद्धांत की बात करें तो ये जो भी हमने देखा है वह सब समझ ले कि ये सब मेरे या आपके साथ हो चुका है। अब इसमें समझना यही है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें कोई भी मरा नहीं, पर क्यों हुई, किस लिए हुई। तात्पर्य ऐसा समझे कि ये सब कुछ पिछले जन्म के कर्म का हिसाब दुआ है, या फिर हमारी नीति कैसी है, इसे कुदरत की परीक्षा समझे। क्योंकि तीनों में एक समानता थी, एक दूसरे के प्रति लगाव भावनाएं, मतलब एक शीशे जैसा साफ दिल और मन। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, एक एक पल बिना कारण कुछ भी नहीं घटता, कुछ तो कारण होता ही है। पर हम ऐसा होने पर हम सोचते नहीं, बल्कि ऐसे विचार भी किए ही नहीं है। विचार किया जाए, ईश्वर ने जो सिस्टम बनाई है वह सब उसके हिसाब से हमारा भाग्य तय होता है। जन्म, जीवन और मृत्यु किस तरह से निभा रहे हैं, इसमें ईश्वर कहीं भी बीच में आते नहीं। अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो जब भी ईश्वर मनुष्य योनि में जन्म या अवतार लेते हैं तो वह भी अच्छे से उनके बनाए नियम का खुद ईश्वर भी पालन करते हुए पाए गए हैं। कर्म कभी भी फेल नहीं हुआ और नहीं होता है। बुरे कर्म का फल बुरा, अच्छे कर्म का फल मीठा कहे या अच्छा मिलता ही है। इसलिए जिंदगी मिले तो मनुष्य योनि में तो सोच समझ कर जिए। हम इंसान कितने भी अमीर हो जाए, धनी बन जाए, रिश्तों को संभाल ले, पर कहीं ना कहीं तो एक भी ऐसा दिन नहीं जहां हमने गलती न करी हो। सिर्फ एक छोटा सा नियम बनाना है खुद के लिए और इसे अमल करना है। सिर्फ एक दिन ऐसा गुजारना है कहीं भी छोटी सी छोटी गलती न हो जाए हमसे। एक एक मिनट सोच के कदम रखे, हमारी ओर से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी ओर से किसी को दुख ना हो, हमारी ओर से किसी का अपमान ना हो, हमारी ओर से किसी बुरा ना लगे, हमारी ओर से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सामने कोई भी हो, सरकारी आदमी हो या कोई रास्ते का पागल या फिर कोई नापसंद लोग हो, बस एक दिन के लिए ऐसा करे तो शायद हमें पता चलेगा कि जीवन के हमने इतने साल बेहोशी गुजारे हैं या होश में। अब आप सोचते होंगे कि एक मूवी क्लिप के पीछे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। भाई मेरा दिमाग किस टाइप का है मुझे खुद पता नहीं, बस इतना कहूँगा कि अगर मेरी सोच अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में राय जरूर दे। जैसा भी अच्छा या बुरा सच्चे मन कमेंट में आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि अब मेरी सोच की एक झलक आपके सामने पहली बार खड़ा हूँ। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय श्री राम, वंदे।